हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स में। और आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से ही नहीं बल्कि हमारे लाइफ की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होता है। और उसका नाम है टॉपिक का सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में तो इसका क्वेश्चन आता ही है। और हमारे लाइफ की दृष्टि से इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी से कुछ पैसा उधार लेते हैं या तो किसी को देते हैं तो कुछ इंटरेस्ट पर देते हैं, चाहे 5% हो, 6% हो या कोई भी परसेंट पर देते हैं या लेते हैं, तो ये इंटरेस्ट हमेशा रहता है। और वहाँ जरूरी पड़ जाता है हमारा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का। जाहिर सी बात है कि ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और लाइफ में प्रत्येक टाइम लगभग या तो हम किसी को देते हैं कुछ पैसा तो किसी से लेते हैं, और हमेशा जरूरी पड़ जाता है हमारे इंटरेस्ट का। तो अगर आपको सही से पता नहीं रहेगा कि इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है या फिर कैसे इंटरेस्ट को फाइंड किया जाता है, तो आपके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और तो कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। तो इसलिए आप आज सीखेंगे हम इसी के बारे में। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो घर में आपसे अक्सर पूछ लिया जाता होगा कि अगर आपके घर वाले किसी से कुछ पैसा उधार लिए हैं तो किसी को दिए हैं, तो आप लोगों से हमेशा पूछा जाता होगा कि बताओ अगर बाय द वे अगर 10,000 रुपये उधार लिया है और 5% से, तो आपको पूछ लेते होंगे कि बताओ इसका इंटरेस्ट महीना में कितना देना पड़ेगा हमको। तो उस स्थिति में अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपके लिए बहुत कठिनाई हो जाएगा बताना, और नहीं बता पाएंगे उसमें भी दिक्कत है। तो आज हम उसी के बारे में पता करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कोई भी राशि का रहे, कोई भी धन। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले ही ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिख लिया है, आपका टाइम ना जाए ज़्यादा, इसीलिए ये क्वेश्चन को देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि 4,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब मेरा इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखिए अब ध्यान से सबको, सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कौन क्या है। तो 4,000 रुपये की राशि है, जैसे सीधा कहने मतलब 4,000 रुपया आ तो उधार लिया गया है आ तो दिया गया है 3 वर्षों के लिए, मतलब टाइम है 3 वर्ष का टाइम लिया गया है। और 6% वार्षिक दर से, वार्षिक में आपको समझना पड़ेगा, वार्षिक मतलब वर्ष हो गया। कहीं कहीं आपको यहाँ 6 माही देखने को मिलेगा, तिमाही देखने को मिलेगा। 6 माही मतलब 6 महीना हो जाएगा और तिमाही का 3 महीना करके। तो 6% वार्षिक दर कहने का मतलब होता है कि जो राशि होगा उसका 6% एक वर्ष में आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। इसके कहने का मतलब वही होता है दर का 6% वार्षिक दर, यानी कि जो राशि आप उधार दिए हैं या तो लिए हैं तो 6% आपको देना पड़ेगा उस राशि का एक वर्ष में। दर का मतलब वही होता है। तो 6% मेरा वार्षिक दर हो गया और इसी का हमको साधारण ब्याज फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि एक फॉर्मूला लिखते हैं सबको, P गुने R गुने T बटा 100। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा। एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं है, आता इसी से है। हम बताएंगे कि ये कहाँ से आ जाता है। ये रटते रहते हैं तो किसी का दिमाग में से निकल जाता है कि कहाँ पे क्या होता नहीं होता है, तो आप इसमें गड़बड़ा जाएंगे। और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है अगर आपको वो पता है तब कभी भी नहीं गड़बड़ाएंगे, इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और ये फार्मूला एक्चुअली में होता ही नहीं है, इसको बना देते हैं। अब कैसे बनाते हैं आप देखिए। अगर बाय द वे कोई राशि, इसी को ले लेते हैं, इसी को सॉल्व कर देते हैं। 4,000 रुपये का राशि है, 4,000 है। तो ये मेरा हिंदी में इसको मूलधन बोलते हैं। मूलधन मतलब जो राशि उधार दिया गया हो और तो फिर लिया गया हो, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। तो P से डिनोट करते हैं इसको। और ये मेरा हो गया 3, ये मेरा हो गया समय, ये हो गया T से डिनोट करते हैं। और 6% ये मेरा हो गया दर, इसको इंग्लिश में रेट बोलते हैं और R से डिनोट करते हैं। तो ये मेरा दिया हुआ है। ये आपको सबसे पहले पहचानना है कि कौन मेरा मूलधन है, कौन रेट है और कौन टाइम है। तो हम बता दिए कैसे कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, 4,000 राशि है, आप खुद ही समझिए। अगर आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा होगा तो आपको वो पता होगा, और हम बता चुके हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो आप देखिएगा तो मिल जाएगा। तो अगर परसेंटेज हम लोग पढ़े होंगे तो देखिए आपको 4,000 रुपया का हमको कितना परसेंट करके लेना है, 6 रुपये करके, मतलब 6% करके एक वर्ष में। तो 4,000 का 6% लेना है, ठीक है। तो 4,000 का 6% कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं। 4,000 का 6% लेना है। हम बताएं कि रेट वही होता है
जो एक वर्ष में उधार लिया गया राशि पर जितना पैसा निकलता है वार्षिक अगर बोला है तो 4,000 का 6% एक वर्ष में मेरा इतना रुपया होगा। 4,000 उधार था और 6% के हिसाब से था, तो एक वर्ष में मेरा इतना रुपया बनेगा, जो भी इंटरेस्ट बनेगा। और चूंकि मेरा 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है, मतलब 3 वर्ष का निकालना है, तो जाहिर सी बात है 3 से हम गुना कर देंगे तो मेरा 3 वर्ष का निकल जाएगा। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल देखें, अगर जैसे 10 रुपया है तो 100 रुपये मान लेते हैं, और हमको 10% के हिसाब से मिला हुआ उधार, तो 10% के हिसाब से मिला हुआ है तो 10% ये हो गया, यानी कि काटेंगे कितना हो जाएगा 10 रुपया, तो ये 10 रुपये मेरा इंटरेस्ट हो गया। और अगर बोल दे कोई कि 6 महीना के लिए है, तो 6 महीने के लिए इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मेरा 60 आ जाएगा। तो क्या आपको ये जो यहाँ फॉर्मूला भी आपने लिखे थे P गुने R गुने T/100, उसका यूज़ पड़ा नहीं पड़ा? अब क्यों आता है, इसीलिए आ जाता है। अब देखिए, अब इसमें देखिए, ये मेरा P है, जो 4,000 है वो P है, और ये 6 ये मेरा R है, और ये 3 जो है ये T है। तो अब देखिए, ये P हो गया और ये गुने R हो गया और गुना में T हो गया, और नीचे क्या है 100 है। और यही फार्मूला आप लोगों को बता करके कोई भी टीचर बेवकूफ़ बनाता है कि ये फार्मूला को आप रट लीजिए, जबकि ये फार्मूला है ही नहीं, ये यहाँ से फाइंड किया जाता है। तो ये फार्मूला एक्चुअली होता नहीं है, आपको सीधा सीधी समझना है कि 4,000 रुपया है और हमको 6% से निकालना है, तो 4,000 का सबसे पहले 6% निकाल देंगे, और जितना टाइम के बारे में बोला जाएगा उतना टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4,000 का 6% मेरा एक वर्ष का हो गया, हमको चाहिए 3 वर्ष का, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। अभी 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ मेरा बच जाएगा 40 गुने 6 गुने 3, तो 6 जगह 24 हो जाएगा, और 24 दिया 72, और एक 0 है, तो किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 बैठता है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा 720 रुपया आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 720 रुपया जो है 4,000 का मेरे पास उधार था, मूलधन था, तो 6% की दर से, वार्षिक दर से 3 वर्ष में मेरे हमको 720 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। और अगर आप किसी को 4,000 रुपया दिए हुए हैं तो 720 रुपया आपको एक वर्ष में अगला व्यक्ति देगा इंटरेस्ट आपको। तो ये हो गया मेरा। जैसे अगर यहाँ ध्यान दीजिए, 6 गुने मतलब ये 240 गुने 3 होता, तो ये 240 जो है वो एक वर्ष का है, और जब हम 3 वर्ष से मल्टीप्लाई कर दिए तब मेरा 720 हो गया 3 वर्ष का। तो वो फॉर्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपको बनाना है। तो हमने क्या क्या किया आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले फाइंड करना है कि कौन मेरा मूलधन है, समय कौन है और दर कौन है, ठीक है। उसके बाद आपको जितना राशि है उसका जितना % है वो निकाल लेना है। उसके बाद जितना टाइम के बारे में बोला जाएगा वो टाइम से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, तो निकल जाएगा। तो ऐसे ही किसी का भी इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। और अगर जैसे इसका उल्टा पूछ दिया, हम कुछ चेंज करते हैं इसमें, जैसे ये आपको पूछ दिया, ये आपको नहीं दिया हुआ है, ये आपको फाइंड करना है रेट, और ब्याज मेरा दिया हुआ है, ये साधारण ब्याज है, ये 720 दिया हुआ है। अगर बोल दिया, अगर कोई पूछा कि 4,000 रुपया हम उधार दिए थे और हमको वो 3 वर्ष के बाद 720 रुपया इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया, तो बताओ कि हम कितना रेट पर दिए थे उसको पैसा, तो कैसे निकालेंगे? वही तरीका होगा। अब देखिए, 4,000 रुपया था जो उधार का था, कितना % पर दिया था वो हमको पता नहीं है, तो उसको मान लेते R % पर दिया हुआ था, हमने मान लिया R% पर दिया हुआ था, और कितना वर्ष के लिए दिया हुआ था? 3 वर्ष के लिए दिया हुआ था। और ये ब्याज मिला करके कितना हुआ है? 720 रुपया। ये तो मेरे पास दिया हुआ है, 4,000 रुपया उधार दिया हुआ था और 3 वर्ष के लिए दिया हुआ था, और बता दिया है कि हमको 720 रुपया उसने इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो बताना है कि हम किस रेट पर दिए हुए थे। तो यही निकालने के बाद तो 720 रुपया आया हुआ था उसके पास, तो हम यहाँ से रेट अब निकाल ही सकते हैं। तो 2 0 और 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 40 गुने 3 इंटू R, और इधर है 720, 1 0 इधर भी कट जाएगा। अब R बराबर हो जाएगा 72 गुने 4 गुने 3, तो 4 ये हो जाएगा मेरा 12, और 12 से जब 72 को काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, तो मेरा ये 6%, यानी उसको जो राशि जो दिया गया था 4,000 रुपया, वो 6%
वार्षिक दर से दिया हुआ था, तब जाके उसको 720 रुपया इंटरेस्ट मिला हुआ था। अगर दूसरा तरीका से ये हो गया रेट, अगर बाय द वे अगर टाइम पूछता, 6% दिया हुआ है और बाय द वे टाइम नहीं दिया हुआ रहता, टाइम हमको निकालना है, तब क्या करते, फिर से वैसे ही बनाते। अब इसमें क्या है कि 4000 रुपया वार्षिक 6% वार्षिक दर से दिया हुआ है और बोल दिया कि 720 रुपया उसने दिया है हमको इंटरेस्ट के रूप में, तो बताओ कि कितना टाइम के लिए हमने दिया हुआ था उसको उधार राशि, तो कैसे करेंगे, फिर वही बात करेंगे। तब इसमें क्या करेंगे आप, सेम तरीका सबको, आपको फॉर्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वही करने वाले हैं। फिर से 4000 रुपया था मेरे पास, 6% के हिसाब से दिया हुआ था, तो 6% हो गया, एक वर्ष का हो गया। हमको पता नहीं है कितना वर्ष के लिए, तो उसको मान लेते हैं कि टी टाइम के लिए दिया हुआ है, और ये जो टी टाइम के लिए मिला करके जो हुआ है मेरे पास इंटरेस्ट, वो 720 रुपये हुआ है। तो टी मेरा यहाँ से निकल जाएगा, 2 0 6 से उसको काटेंगे 12 बार में, और इतना कटेगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ टी बचा है और इधर 120 है और इधर 40 मेरा बचा हुआ है नीचे, तो ये नीचे हो जाएगा, तो 40 दिया 120, यानी कि 3 वर्ष के लिए पैसा दिया हुआ था जो 4000 रुपया था सो। तो इस तरीके से सबको निकालना है। इसमें पूछने वाली 3 ही चीज़ है, तो मूलधन पूछ देगा, और टाइम पूछेगा, और फिर मेरा रेट पूछेगा, और चौथा जो हो जाएगा ये सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा। तो चारों में से कोई 3 दिया हुआ रहेगा और एक आपको पूछने वाला है। तो सेम इसी तरीके से सबको करना है। बाद में अगर कहीं मूलधन नहीं दिया हो रहता, ये 4000 दिया ही नहीं रहता, तो भी हो जाता, तो यहाँ मेरा टाइम दिया हुआ रहता 3 वर्ष दिया हुआ रहता, और ये मेरे पास नहीं रहता, इसको हम पी मान लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेता, तो मेरे पास आ जाता 4000 रुपया। तो कुछ भी निकालने को दे सकता है और कुछ भी दिया हुआ दे सकता है, ये चारों में से आपको कोई भी पूछ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है। और ये आपको बहुत ही जरूरी पड़ने वाला है। इसमें थोड़ा सा यूज होता है परसेंटेज का, परसेंटेज आपको पता है अच्छे से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सीधा जितना राशि है उसका जितना परसेंट पूछ दे रहा है वो परसेंट निकाल दीजिए और टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल इंटरेस्ट जितना भी होगा वो आ जाएगा। तो आज का क्लास यही था, सिंपल इंटरेस्ट, इसको कैसे निकाला जाता है एक्चुअल में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आगे से आपको दिक्कत कभी नहीं होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ और लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको कुछ क्वेश्चन लेकर के और प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये जो बनाने का तरीका होगा और फास्ट कैलकुलेशन जो होगा तुरंत हो जाएगा। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।